करके उसको बदनाम ना करें, संविधान को कि संविधान ने नहीं लिखा। संविधान बनाने वालों आज की की बिल्कुल सहज अपेक्षा थी कि खबर भारत से माता की जय खबरदार। के नारे लगा करके, जिसका जयकारा लगा करके भारतवर्ष आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके लिए भी क्या संविधान में लिखना पड़ेगा? संविधान क्या अपनी माँ की की जय बोलने के बारे में क्या कभी तौहीन किसी को करा रही कहना है पड़ेगा? क्या सरकार। कानून बनाना पड़ेगा? क्या ये तो कभी सोचा भी नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, आज आज तो अनुराग मैं गोडबोले जी ने कहा कि आप, अरे भैया तुम दूसरों को पीडीए उंगली उठाने ओब्लिग से पहले एक ऑल उंगली इंडिया उठाने से पहले सुन्नी चार सूफी उंगली अपनी जमात तरफ होती है। आपने तो रामजीलाल सुमन का का नाम तो तब लिया जब कोऑर्डिनेटर और महंत के परिवार कन्वीनर के होने 21 के लोग नाते खत्म हो गए, तब जब उनकी नंबर पूरे पूरा भारतवासियों को तब उनका नंबर आया। और की भूसे तरफ से हड़ताल की तरह हमने बनाया उनको, अपनी हमने बनाया उनको। HHAQ मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं के बोलता हूँ। प्राची जी, चैनल मैं बीच में किसी को द्वारा बोलता नहीं हूँ, मैं किसी को बोलता नहीं ओम हूँ। अरे शांति प्राची जी आपने तो कहा कि कहकर किसी दलित महिला को अध्यक्ष बनाया। किसी दलित महिला को नहीं, राष्ट्रपिता मैं तो कह रहा हूँ किसी यादव परिवार के, अपने महात्मा परिवार से गांधी बाहर किसी यादव को ही को बना देते। वो श्रद्धांजलि भी नहीं, अर्पित शिवपाल करता हूँ। यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, हाथी दीपक के यादव, दांत अखिलेश यादव, खाने के मतलब और नाम पढ़ते पढ़ते और पढ़ते पढ़ते दिखाने के और सीटें खत्म हो जाती हैं, पोस्ट खत्म हो जाती है, मैं लेकिन परिवार परिवार के सदस्य पूरे नहीं आदरणीय होते। मोदी जी दूसरी बात महान यह है को कि भी एक जो मुख्य मुख्य मुद्दा है आज का, महात्मा जो गांधी मुख्य की मुद्दा है आज का, उस पे आते हैं प्राची जी। समाधि बात पर यह है, जाने के लिए प्राची जी जरा इनकी आवाज कम करिए, उनको सादर प्राची जी बात यह है प्रणाम कि करता हम हूँ। हमेशा से कहते हैं कि विविधता में एकता है। और भारत में क्या है? विविधता में एकता है। ये विविधता पैगाम क्या है? देता बहुत हूँ सारे मजहब हैं, बहुत सारी भाषा है, फिर उसके कि बावजूद एक जो वो एक क्या है? वो तुम्हारे एक संस्कृति है। गौर और वो से संस्कृति वादी कौन सी है? सनातनी जिसमें मजहब कन्वर्ट होकर के या चाहे अदरवाइज जिसने कोई मुख्यमंत्री भी मजहब अपना हों, लिया हो, लेकिन उसके बावजूद जिनके संस्कृति उसकी बोल भारत बिगड़ की गए, है। क्योंकि संस्कृति का संबंध और धर्म से उन नहीं है, लोगों को संस्कृति का संबंध हमारे वो भूल बोलचाल, गए रहन सहन, पर्व त्योहार, इन जिन्होंने सब से है। और वो तो यहाँ पे रहने वाले सब गांधी तो एक जी, से ही होंगे, वो तो सबके एक से होंगे। खाने का डॉक्टर तरीका एक है, अंबेडकर, खाने का स्वाद एक है, जिस तरीके जवाहरलाल से नेहरू, शादी ब्याहों में सरदार हल्दी पटेल लगाई जाती है, ये सब कुछ होता है, ये सब एक है ना। तो ये विविधता, विविधता में के जब एकता की बात हम करते हैं तो वही हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए हिंदू संविधान को राष्ट्र है, जिसमें इस हिंदू राष्ट्र में सभी मिटाने मजहबों का के रहने वाले लोग प्रयास हैं। किया। कोई भी अपनी उपासना पद्धति अपना सकता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप मैंने से उन सब में एक अंतर्निहित एकता है। वो एकता क्या है? वो एकता यहाँ की भारतीय संस्कृति है। और वो मुसलमानों संस्कृति क्या है? वो संस्कृति ये है जो हिंदू राष्ट्र करती है। को ही इसीलिए नहीं, फैज खान ने सही कहा कि राज्य नहीं है, पूरे राज्य तो संविधान के वर्ल्ड हिसाब से के चलेगा, लेकिन जो राष्ट्र है वो इस्लामिक स्कॉलरों, संस्कृति के हिसाब से बनता है। एकता और संस्कृति को जब कुछ मुल्ला शब्दों में मौलवियों, शब्दों में गिरोकर बताया जाता है तो वे बस हाफिज कारियों फिर आप इसको क्या कहेंगे? को चैलेंज किया ये देश एक है, ये संस्कृति कि एक अगर है, मेरे लेकिन वहाँ पे होती है, विविधता में एकता की बात हम 16 करते फतवे हैं। अब रुक जाए, please। पाकिस्तान में अवस्थी जो जी, मैंने अवस्थी जी, राष्ट्रीयता उनकी ठीक है। मोदी संविधान जी का के अवस्थी जी, 16 तहसीन कानूनों जी, के पक्ष में please, दिए, आप तक आवाज नहीं जा रही शायद मेरी। तहसीन उनको जी, कोई बात का जवाब दीजिए। आज जो कहा झुठला संसद सके में, उसमें क्या ऐसा गलत कहा जिस तो पर मैं आपत्ति हो सकती है? वो तो एकता की हजूर बात कर अकरम रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि राष्ट्रीयता की बात वसल्लम कर रहे के हैं, नाम सबको पर साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। अपनी शहादत वंदे के मातरम, लिए भारत माता की जय। गला कटा सकता हूँ। शुभकामनाएं प्राची जी मगर आपको, अफसोस कांग्रेस को, देशवासियों को। और कि आरएसएस बड़े बड़े चतुर्वेदियों ने वारिस पठान जी को चाहिए, मेरे नहीं, सवाल मुझे का चाहिए जवाब जबकि नहीं मैं दिया। वारिस पठान और एमआईएम से मेरा इस्तीफा सवाल देने एक ही है जबकि इस बात धरती पे वारिस कि पठान सजदा करते दिन में 5 बार, सनातन को प्रणाम करते और ही अल्लाह के सामने सत्य अपना है सर्टिफिकेट, इनका सर्टिफिकेट नहीं और चाहिए। जिन लोगों के सनातन बारे ही में राजेंद्र इस्लाम है, प्रसाद 12 दिसंबर 1948 को अपने पत्र जो में लिखते कि आरएसएस का ना ही 3 कोई युगों में और रजिस्टर्ड है, न ही ये इनके पास कोई रजिस्ट्री है, न ही इनका कोई ब्रह्म कॉन्स्टिट्यूशन है। सूत्र के आज मैं पूछता मुताबिक हूँ, माननीय इसके आरएसएस 5 मुख्य ने स्तंभ क्या रहे कहा, क्या नहीं कहा, उस पर आने से और पहले कलयुग आरएसएस, और मैं कांग्रेस में में गलती यानी मानता हूँ, आज आदम तक आरएसएस एक से रजिस्टर्ड लेकर ऑर्गेनाइजेशन के है, इनके पास पैसे कहाँ से आते? आखिरी आपके बैंक नबी अकाउंट में कहीं से विदेश से ना 10 लाख कल रुपए आ की जाएगा, आपको अवतार ईडी आ जाएगी, नोटिस। हजरत ये संगठन मोहम्मद कैसे चलता मुस्तफ़ा है? तक इनके रजिस्टर्ड संगठन के मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। माननीय मोहन भागवत जी को उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1,000 कहा, बहुत पैगंबर अच्छी आए, बातें की। आज जो उन्होंने बातें की, उनको बहुत अच्छी बातें की, मैं उनका अल्लाह ने करना चाहता हूँ। लेकिन उसी के साथ जो कहा, वारिस पठान भाई ने कहा कि जो आई अम्बेडकर लव साहब की किताब में लिखा मोहम्मद, हुआ था, जो यानी गांधी जी ने इनके बारे में कहा कि इनके हजरत हाथों में मोहम्मद मैं ये मुस्तफ़ा नहीं कह रहा हूँ कि गांधी जी के नूरुल कत्ल में इनका अव्वलीन है, हाथ था, लेकिन जब गांधी जी का कत्ल हुआ, रहमतुलिल आलमीन है गांधी जी के साथ और मेरे और खातमुन भाजपा के नबीन प्रवक्ता के है। दादा के ऊपर गोली चलाई गई थी जब वो आ रहे थे इनके पंचगनी से, गोली चलाई गई थी गोडसे और आपटे द्वारा।
तो ये जो बाद संगठन है उसके पास में जाना कोई बहुत ना जरूरी है। अब हम आते हैं नबी आएगा आरएसएस को क्यों ना मैं कोई RSS को नई क्यों किताब अपनाऊं? आएगी। आरएसएस को जो प्लेटफॉर्म यानी मिलता है, और मैं उसके वो खिलाफ किताब नहीं हूं, वो प्लेटफॉर्म में उसने ऐसा जिसको किया देश के लिए कोई लिख नई चीज करके बताई, कोई नई बात बताई। जब अल्लाह आरएसएस को तबारक practice तआला करता ने करके आज मैं मानता हूं कि अर्शे मुअल्ला आइडियोलॉजी पर से शायद वो रखा हट गई, जो मैं मोहन भागवत जी की बात सुन और लेकिन जो पहले की आइडियोलॉजी जिससे वो हट फिर गई, जो बंच ऑफ थॉट्स की बात कर रही थी, वो भी तो उसके कॉपी की साथ जर्मनी से। आज की जो आइडियोलॉजी है वो भी अलिफ कॉपी नहीं, वाव लेकिन मीम यानी ओम लिख दिया। बड़ा है, वो भी तो एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस सिवाय कॉपी करने के अलिफ करता क्या अल्लाह है? उसकी एक ओरिजिनल आइडिया दीजिए कि ये ओरिजिनल आइडिया वाहिद आरएसएस की कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं। वादहु ला शरीका मैं खान साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे वा प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे पंडित हैं। मुहम्मद लेकिन प्राची जी, मैं इत्तेफाकन पीएचडी कर रहा हूँ भारत के संविधान में। नूरुल अव्वलीन शहीद भगत सिंह दो ही झंडे, रहमतुल एक काला झंडा आलमीन और साइमन कमीशन के खिलाफ, राहतुल दूसरा स्वराज आशिकीन। झंडा। लाल झंडे ओम शांति से मुराद है भगवा झंडे में कि कोई जो भी तस्वीर हटा दे, मैं टेलीविजन पे माफी मांगूंगा कि शायद अच्छा, चलिए मैं जवाब देती हूँ। पहले मैं शहजाद जी से आपके सवाल का जवाब एक लास्ट लाइन, देती एक लास्ट लाइन, एक लास्ट बोले, लाइन, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, एक हाँ, लास्ट लाइन। बोले। फिर खान साहब ने बोला आजकल कि दो कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को झंडा हमने फहराने की आजादी नहीं दी। ये जो नबी करीम चतुर्वेदी ने बनते हैं कोर्ट इस्लाम वो में, कांग्रेस के लोग थे, पर उसको भी छोड़ चाहे दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जाकिर फैसला नाइक था। हो, लेकिन प्राची जी, चाहे आप अब्दुल्ला सलेम हो, 10 सेकंड अपनी बात समाप्त चाहे करें, 10 सेकंड, अशरफ एक लास्ट अली प्राची जी, आप जब थानवी के बीजेपी शागिर्द हों यानी देवबंदी बीजेपी के अकायद प्रवक्ता थे, तब आप स्कूल में वगैरह जमीयतुल उलमाए हिंद के 26 जनवरी को झंडा चलाते थे ना, ठीक है। वो तो प्राइवेट जगह थी। मैं एक कह तस्वीर रही दिखा हूँ दीजिए नजर ना, सिंह जी, इतनी एक सारी तस्वीर बात दिखा आपने दीजिए कही, ना। लेकिन आज गांधी का जी जो के आज का अरशद जो मदनी बयान है हो, मोहन भागवत जी का, उसमें सवाल खड़े करने की या आपके पास मौलाना कुछ नहीं साद है। हो, उसमें आप कोई सवाल नहीं खड़े या कर पा रहे, कुछ नहीं कह पा रहे कि जो उन्होंने कहा वो गलत है या सही है। आप कह रहे हैं हाँ मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो जो कह रहे हैं मौलाना वो सही कह रहे हैं। महबूब जो मदनी सही कहते हैं उसको पकड़िए ना, उसको जिन पर पकड़िए ना, फिर क्यों बदनाम करते हैं? पहले वो कौन सी नई चीज इनकी जमात पर शहजाद जी, अगर वो पुरानी चीज जब कह रहे हैं, फैजाबाद तो हाई सही कोर्ट शहजाद जी से की बात। काफी लंबी बात इनके खिलाफ अब एक सेकंड फैसला आया, ने काफी लंबी चौड़ी बातें की है। एक सुन्नियत की विक्ट्री को जवाब देता हूँ। तहसीन उस बोलते हैं फैसले कि ने registered दिखाया। organization नहीं है। तहसीन जी, आपकी तो 2004 से 14 तक की सरकार थी। अगर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है किसी भी उसके बाद सोशल सर्विस या इनके ऊपर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप उसी समय प्रतिबंध लगाते हो। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का आखिरी राष्ट्रपति इन्होंने बनाए, जिनको रहमो करम रहा संविधान का तहसीन और कांग्रेस का उल्लू उन्होंने जाकर उसके इन्होंने नागपुर के हेडक्वार्टर में बनाया जाकर प्रशंसा की है। और अपने आप को उसके अलावा मैं सर्वश्रेष्ठ पूछना चाहता हूं, जमात अभी उन्होंने बताया। बात की गोलवलकर जी के विचारों की। जिस वैसे तरीके से उन्होंने आज बंच ऑफ थॉट्स कंपाइल किया गया था 1960-65 के जमाने में। अगर तहसीन पुनावाला जो कह रहे हैं वो एक्यूरेट है, तो 1970 में इंदिरा RSS गांधी की प्रशंसा करती है, अरुणा आसिफ अली के 1967 में करती है, संघ 1963 प्रचारक में रिपब्लिक डे के परेड में बुलाया जाता है। और मोदी उसके जी अलावा आप महान देख लीजिए कि जेपी नारायण हो जो बता रहे हैं करते, तो ये सारे लोग एक कि ये ऐसे संस्था का सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा कर रहे थे जो घोर सांप्रदायिक राष्ट्रभक्तों की जमात है। को पहचान पाए। अब तहसीन पुनावाला तिरंगे पे आते हैं। मैं पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, मेरे आज की बात करता हूं। HHAQ भाई, एक जगह जहां पर तिरंगा, के अनुसूचित जाति का आरक्षण और YouTube संविधान चैनल लागू जम्मू कश्मीर हटाया, और इसमें 370 का संकल्प हटाने का लिया मौलाना संघ ने, और संघ के प्रचारक या जब डॉक्टर प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो हटाया PhD उन्होंने। हैं। वहां पर अनुसूचित जाति का आरक्षण, तिरंगा और संविधान लागू और विरोध किया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। अब आते हैं 1942 को लेकर, भाई चिमुरष्टी सत्याग्रह जो भारत छोड़ करके चले गए, देवीपत चौधरी, जगतपति कुमार, वो छोड़े नहीं गए अनेकों RSS के लोगों ने क्योंकि अपनी सूरा आहुतियां रात दी। को पर मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, वो नहीं विलियम जानते ब्रैडनबर्ग, हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कि अल्लाह इसके ने अलावा हर कौम के मिस्टर बीच बर्न्स और ऐसे विदेशी सचिव जो आपके अध्यक्ष पैगंबरों हैं, को वो भेजा। तो कांग्रेस पार्टी जो है आजादी की लड़ाई इनकी तादाद 1,24,000 है। 25 का बयान बानाम कुरान में है, 6 का अज्ञात है, और ये 1,24,000 को मानते हैं, मगर इतना नहीं जानते। जब इनसे पूछा गया कि क्या राम भी नूर अवतार है, तो ये खामोश हो जाते हैं। क्योंकि इनको एक बात मैं कहूँ कि जो गुस्ताखे रसूल होगा वही होगा
अंबेडकर जी जो और रसूलुल्लाह दलित सल्लल्लाहु अनुभावों अलैहि के नाम पर आज वसल्लम जिलों के नाम नूर से की उत्तर प्रदेश को पहचान चेंज करने वाले नहीं कर सकेगा समाजवादी पार्टी के ठीक और सीरियल अपनी समाज से जमात आने की वाली बात दलित को बेटी का मानेगा रेप जब नवाब और यादव ने नबी किया की तो बात को नवाब नहीं यादव के साथ मानेगा। लड़ने वाले एक प्रश्न कौन? आपसे है, इसलिए आपको सारी बातें ठीक लग इन्होंने रही है, लेकिन मेरे पैनल में जितने लोग हर हैं, बात क्या का उनकी जवाब सही राष्ट्रीयता, दिया क्या और उनका मैंने राष्ट्र इनको प्रेम? कोई तय कर चैलेंज सकता है? किया क्या कोई ये बता कि सकता जो है कि कौन तुम्हारा कितना बड़ा पीस राष्ट्र प्रेमी है? का या कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो हम उसे राष्ट्र चैनल प्रेमी नहीं है, मानेंगे? मैं उसका आदर करता हूँ क्योंकि आप अपनी मैं तो ये ड्यूटी कह ही नहीं रहा हूँ। कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि भाई मगर भारत माता आप की सूरा जय हो, वंदे मातरम हो, इन नारों को तो हमने नहीं अपने नारे बनाए थे ना, ये तो स्वतंत्रता से निकले 104 हुए वो नारे थे। और वंदे मातरम और को सूरा राष्ट्रगीत का सम्मान 100 कांग्रेस अल पार्टी के इमरान जमाने में दिया फर्क गया। नहीं कर तो रहे क्या हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे अभी जो वाजिद पठान ने क्या अपने कह दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पास सूरा अल आर्टिकल इमरान 25 का में मेरे मतलब मजहब है का अधिकार है। भाई मजहब का कि अधिकार जो क्या, अहले वंदे मातरम किताब कहने से या भारत माता की जय कहने से क्या लेना देना है? और के आप वफादार है या रजाकार के वंशज है, को ये तो इसी से पता अपना चलता है कि अकाबिर हैदराबाद समझ के करके लिबरेशन की लड़ाई आई तो आरएसएस सेना और पुलिस के साथ खड़ी थी, दीन रजाकारों इस्लाम के साथ फैलाएगा, बाकी पार्टी खड़ी थी। वो तो अपने इसीलिए मुझे वो लगता है मुसलमान कि से वफादार कौन है? काफिर बनाएगा, कितनी भावना रखते हैं, क्योंकि कितनी प्रेम भावना मुसलमान रखते हैं, ये तो अल्लाह आप तय के कर सकते हैं या सिवाय मैं तय कर सकती हूँ। अब आरिफ पठान जी कोई जवाब, नहीं जो बना शहजाद सकता। पुनावाला जी कह रहे हैं। जिन्होंने 3 युगों में जो इतने पैगंबर आए उनको आदम आले इस्लाम से कल की तक जिन्होंने 1947 में जिन्ना को टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया था, हम यहाँ इस्लाम मेरा अधिकार का आगाज और से ज्यादा अंत बताया। सनातनी बन गए, मुसलमान नहीं रहे। बात नंबर 2, अभी आरएसएस की ये बात कर रहे हैं तो आरएसएस को तो बैन कर दिया था। आरएसएस पे से बैन हटाया था जुलाई 1949 के सरदार पटेल ने, उसमें शर्तें रखी थी बैन हटाने के लिए। शर्त पहले ये थी कि राजनीति छोड़ सांस्कृतिक भूमिका में आएंगे वो। शर्त नंबर 2 ये थी कि गोपनीयता और हिंसा जो है उसको त्यागना पड़ेगा क्योंकि हिंसा करते थे ये लोग। शर्त नंबर 3 थी तिरंगा और संविधान का सम्मान करना। ये शर्तों के ऊपर आरएसएस से बैन हटा था। कौन सी शर्तों अगर पर आप आरएसएस के इस पे बताइए। अरे जो लोग मैं तो है उनकी आप यहाँ महिमंडल मैंने तो इस्लाम तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। बताओ ना आरएसएस आयुर्वेद कौन सा हिस्सा से ले लिया सीखा। था? और आज आप बैठ के जब हमको मैंने सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। आयुर्वेदा रत्न का अपनी जाने गंवा दी। हमको फाइनल सर्टिफिकेट, एग्जाम दिया सर्टिफिकेट यार। अरे जो तो रजाकार उसमें बैठ एक गए, सवाल और था, जो वफादार वारिस पठान है यहाँ बैठ के शहजाद पूनावाला की आंखों में आग डाल के अगतंत्र वो और जवाब कौमार दे रहे हैं। भृत्य में और वो जवाब देते हैं, इनके पास हमारी बातों का जवाब नहीं होता। तो कि ये बोलो, अरे आप बोलिए ना। लड़का कैसे पैदा होता है, लड़की कैसे पैदा होती है और नपुंसक कैसे पैदा होता है। हमारा अल्फाज क्यों पसंद नहीं है? तो मैं बात का जवाब चाहिए। एक सत्य को बताना चाहूँ कि अब मुझे अगतंत्र से तो इसका जवाब नहीं आया और बाकी भी जितने भी मेरे क्लास फेलो थे, वो एग्जामिनेशन फेलो थे, वो इधर उधर देख रहे थे और मैंने आपने पाक नबी की हदीस जिसके लिए मैंने चैलेंज किया है कि अगर इनके मैंने जो 16 फतवे लिखे उसमें नबी की जुबान से लिखे, अगर इनको कोई काट सके तो मैं अपनी गर्दन कटा दूं। मगर किसी ने इस पर ना बहस कराई। हालांकि मैंने मोहन भागवत को, इंद्रेश जी को और वेदांती जी महाराज को बाबरी मस्जिद के ऊपर जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानने वाले हो, सूरा आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन निसा की 62 आयत को संविधान बताया और संविधान को ही वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान को इसका संग्रह बताया। मगर ये जो इंडिया टीवी है, इसके एंकर को मैंने कई बार लिखा सड़कों पर आएगा तो गलत है, जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ किसी भी धर्म का जिक्र किया गया, किसी एक स्पेसिफिक धर्म का जिक्र नहीं किया गया। वो क्लास फेलो है मोदी जी महान के। सवाल ये बिल्कुल सवाल ये है कि इनके जो बात तो करती है लेकिन उस पे अमल नहीं आज करती। हिंदुस्तान में पूरे विख्यात हैं। आरएसएस प्रमुख कह रहे थे आरक्षण पे भी विचार करना चाहिए, याद है आपको?
रजत इससे शर्मा पहले कह रहे जी, थे कि मुसलमान का भी उतना ही अधिकार उन्होंने है जितना औरों जो का है। कहते तो बहुत कुछ हैं। राजेश उसके बाद भी सूर्यवंशी ने आरएसएस का मेरा ठीक है, इंटरव्यू ये बोलते क्या हम सब एक हैं, लेकिन सबको अंदर दिखाया, नहीं मानते हैं। तो इनके जो उन्होंने जहन में नफरत है वो बाहर निकल के आ इस जाती है ना। अरे आप इंटरव्यू जब बोलते हो को तो उस पे टिकते क्यों नहीं हो? फिर सारे आरएसएस इस तरह की बातें क्यों करती है नफरत उन की? गुस्ताखे सवाल रसूलों दूसरा के अभी कहने महिला पर अत्याचार पे बोला, अरे डिलीट हथरस की कराया घटना याद कर लो। कि और आज ये की घटना का जिक्र करो, सब मुसलमानों आपकी के सरकार खिलाफ की हो है, रहा है महिलाओं पे अत्याचार, दलित महिलाओं और बेटियों पे। सरकार आपकी है, ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है, जिसमें लेकिन धारा आप महिलाओं का 370 सम्मान नहीं 35 बचा से पा रहे दलित महिलाओं का। इसलिए आरक्षण, मैंने बोला भारत माता की बात तो करते हो, लेकिन भारत बाबरी माता के मस्जिद सारे बच्चों को कहाँ अपनाते हो भाई? बिल्कुल ठीक यही है। तो मैंने और बोला, भारत माता के बच्चे वक्फ आदिवासी भी हैं, की दलित भी हैं, जायदाद के बारे अनुराग में भदौरिया भी जी, हैं। अनुराग मैंने भदौरिया जी, बताया सरदार था। मोहन भागवत साहब का ये इन्होंने ताज़ा बयान आज है, तक ये ताज़ा बयान है ना जिसको सुनकर मेरे और किसी प्रोफेसर सवाल कोट का करके जवाब मैंने दिया, आपसे सवाल पूछा। अब और आपने कहा ना कि कहते कुछ है लेकिन करते कुछ है, ये बात कुछ और करते हैं लेकिन उन करते पर कुछ है, किसी नफरत की बहस फैलाते हैं। कराई। अब आप मुझे अब उदाहरण मैंने के साथ बताइए, उस कौन वक्त सा मैंने आपको ऐसा चैलेंज बयान किया आपको याद है आरएसएस के सिर्फ प्रमुख का जिससे मुल्लाओं उन्होंने को नफरत और फैलाई? इन चतुर्वेदियों को मेरी बात कि अभी भी क्या नहीं तुम समझे। मुझे हाँ, बता मैं सकते समझना हो चाह रही हूँ। आरएसएस प्रमुख जी बोलते रहे, कि जो अच्छी बात रसूल है कि अल्लाह ने यहाँ के पे डीएनए दीन सुन तो लीजिए, डीएनए एक है, हम को हमारे छोड़ मुस्लिम करके एक मुल्ला के अधिकार दीन है, को हम लोग को चलाएगा, सबको एक होना क्या वो चाहिए। फिर मुसलमान नीचे हो क्या होता सकता है, है? किस तरह की आग हरगिज लगती है नहीं। आप देखते हो? इसलिए किस तरह की नफरत ओम की बात होती है, शांति कह चाहे करके टीवी डिबेट में हो, मैं चाहे इनकी मीडिया हर में। नफरत की बात डिबेट को कर कौन सुनता रहा है, हूँ। यही तो बताना है आपको। ओम मुझे से बताइए। मतलब अनुराग है भदौरिया जी, अलिफ नफरत की वाव बात मीम, करने वाले आपने और पकड़े ये तो भी होंगे कुरान ना? साबित करता है, आपको पकड़े कुरान होंगे हर नफरत बात की को बात करने साबित वाले, करता बताइए है कौन है? किसने कि नफरत की बात करी? तुमसे पहले भी मैंने मेरी कई बात तो उम्मतें सुन भेजी, लीजिए। अब अच्छा ये और बताइए कि मैं उनकी आपसे जुबान पूछना में चाहता हूँ, ही मैं आपसे बोल, देश संविधान न्याय मैंने पालिका से चलेगा कि बुलडोजर से कुरान चलेगा? अरे मैं भेजा, तो कहती हूँ ये देश आपका संविधान फैसला से है। यानी चलेगा, लेकिन कुरान उसी सर्वप्रथम संविधान में किताब है। सड़कों पर उतरकर उसी नबी संविधान जो में हैं सड़कों पर उतरकर सर्वप्रथम अहिंसा फैलाइएगा तो फिर पैगंबर अहिंसा हैं, का जो सजा है वो आपको मिलेगी। नूर हैं, ये तय है। किताब हैं, अगर आप देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अवतार कोशिश हैं, करेंगे तो सजा और मिलेगी। सभी अवतार अनुराग जो भदौरिया हैं, जी, मेरा प्रश्न आपसे कुछ और था, जो उसका जवाब नूरी आपने नहीं दिया। अवतार पहले हैं, आंसर, फिर आ रही हूँ। उनका अब आपसे वो ये आंसर। फैसला। उस सर्वशक्तिमान का संदेश लेकर के आए। और अगर ये बहस जो कराते हैं तो धर्म की बहस अगर ये करा रहे हैं तो श्री कृष्ण के इस वचन को याद करें कि जब तुम किसी धर्म की बात करो तो लूटपाट कर रहे हैं और ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका इन सवालों का जवाब तो मैं आपको बताऊं कि गर्ल्स स्कूल में बॉयज का धार्मिक किताबों यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शास्त्रों से दिया करें। यही कुरान की 62 आयत ने फरमाया कि जब तुम किसी धर्म का फैसला करने लगो इतनी सीधी सी बात तो समझ में नहीं आती है। उसके धर्म की किताब से किया करो, यही मेरा नबी कहता है, और यही वो गुस्ताखे रसूल है, बेअसूल है, गौरसेवादी है, लब जिहादी है, वहाबी है, जिन्नावादी है। जो जिन्ना ने जिन्ना की अतायत जिन्होंने की, वो लोग नाअहल की एतायत करके उन्होंने देश को तोड़ाया। भारत माता की जय का अर्थ था वो सुभाष चंद्र बोस ने जब इस अपनी सेना का गठन किया तब आया, और वंदे मातरम का अर्थ उस वक्त आया जब कुरान ने फरमाया फसजुदू आला इब्लीसा, कि सब सजदे में गए और शैतान ने सजदा नहीं किया। वो सजदा था, सजदे 4 हैं, सजदा इबादत है, सजदा तलावत है, सजदा ताजीम है, और सजदा इबादत से मुराद है कि अल्लाह के सिवाय दूसरे को सजदा नहीं। ताजीम के मुताबिक रसूल अल्लाह के नूर के अलावा कोई ताजीम के काबिल नहीं। तलावत के मुताबिक कुरान में कई सजदे दिए हैं, और सजदा सहू जो है वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए है।
मैंने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तौबा किया और इन सभी उलमाओं को रसूलुल्लाह के दीन में शामिल होने की दावत दी। मुझे बहुत खुशी है कि आज LIC हर पल आपके साथ। जाकिर नाइक भी रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं, नहीं तो वो सर्च कर रहे थे इस बात पर कि इनके दिल में भी बसोसा था कि एक अनपढ़ आदमी एक PhD डॉक्टर से ज़्यादा क्या जानता होगा। मगर आज का जब मैंने इनका वो चैनल देखा तो तब मैंने ओम शांति, क्योंकि इनका पीस चैनल है और मेरा HHAQ का चैनल है, इनमें डिबेट कराई जाए। और जिस तरीके से आज RSS को राष्ट्रभक्त बता दिया, उसी तरीके से कुछ साल कांग्रेस ने और अब आज तक बीजेपी ने उन गुस्ताखे रसूलों को अपने साथ मिला लिया और तिलक लगा करके, मूत्र पिला के, गौमूत्र पिला करके, गंगा जल से नहा करके मुसलमानों को गरबे में आने का दावत दे दी। मगर अफसोस कि इनका शक फिर भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने इस ऐप के जरिए इनको भी सलाह दी कि अगर तुम सच्चे सनातनी हैं तो जिस बदअकीदा मुसलमान गुस्ताखे रसूल जो तुम्हारे लिए प्रायोजित हैं, किराए पर लाए गए हैं, तो वो वैसे ही हैं जैसे ये पटना में मुखबरी करने वाले गांधी मैदान में बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग रावण दहन देखने पहुंचे थे। रावण का पुतला लगने के बाद बारिश हो गई थी, जिससे चंदा रावण के पुतले का की जो गर्दन थी वो लटक गई। उसे ठीक करने की भी कोशिश हुई, लेकिन समय चुगलखोर थे, लटकी हुई गर्दन के साथ ही रावण वैसे ही जला दिया है। वहाबी वजीफाखोर थे। ये दोनों जमातें एक जैसी हैं। अगर एक जैसी हैं तो फिर इनका और अब नूर एक नजर अवतार डालते कौन हैं है न्यूज़ अपडेट में खास खबरों। और इनकी किताब क्या है। खुदा इनको नेक हिदायत दे और ओम शांति। इसके बाद देखिए हेडलाइन। इस देश में महात्मा गांधी की जयंती पर जो आपने कहा था जियो और जीने दो, इसका सबको अधिकार दें। अगर मेरी बात संविधान, क्योंकि मैं तो संविधान और कुरान और वैदिक इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं करता, और मैं आज इस 2 अक्टूबर को उनको भी प्रणाम करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और मैं आज जो हनफिया मज़हब की हनफा बीबी की पहचान इकरा हसन है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने रामलीला की स्टेज से कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हमको उनकी, अगर वो मेरी किताब या मेरी ऐप या मेरा YouTube उन तक कोई पहुंचाए तो वो इस बात को कहने में संकोच नहीं कर सकते कि हम ही हैं जो राम के वंशज हैं, और हम ही हैं जो उनके रास्ते पर चल करके मोहम्मद मुस्तफ़ा के रास्ते तक पहुँचे। और ये वही दीन है जिसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कहा गया। और जब
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ओम से अलग समझा जाएगा, तभी हिंदू मुसलमान करा करके दज्जाल सत्ता पर आएगा और हर आदमी अपने अपने धर्म के अपने अपने भाइयों के साथ लड़कर मर जाएगा और क़यामत का सीन फूंका जाएगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।